हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष आपके अपने संतोष वर्मा ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। बड़ी बहनों को राधे राधे, बच्चों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को चरण स्पर्श। और है आज दिन वेडनेसडे का, तो वेडनेसडे वाले दिन निर्जला एकादशी थी, जिसे भीमसेनी एकादशी भी बोलते हैं। तो बस हम लोग आज व्रत थे, तो आज मैं निर्जला व्रत रही हूँ। तो आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। एकादशी मैया आप सभी की मनोकामनाएं पूरी करें, सबका स्वास्थ्य ठीक रखे, ऐसी मैं कामना करूँगी माँ एकादशी मैया से। और यहाँ पे मैं ये किताब है, पुस्तक, उसे मैं पढ़ रही हूँ। एकादशी की है ये, एकादशी महात्म बोलते हैं इसको। और जब भी मैं एकादशी व्रत रहती हूँ तो मैं इसी किताब को पढ़ती हूँ। तो इसमें 2600 एकादशी के महात्म लिखे हुए हैं। और जब मुझे व्रत रखना होता है तो मैं बड़ी बड़ी एकादशी व्रत रखती हूँ। तो जब भी मैं पढ़ती हूँ तब मैं इसी तरह से किताब को पढ़ लेती हूँ। और यहाँ मैंने आचमन के लिए जल भी ले रखा है, दीपक भी जला लिया है। तो लो जी, हमारी कथा हो गई है शुरू। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है? अच्छा लगता है तो कमेंट ज़रूर करके बताइएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स में शेयर भी कीजिएगा। और जो मेरे चैनल पे नए हैं वो इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरे पुराने से सब्सक्राइबर हैं उनके लिए तो बहुत बड़ा वाला थैंक यू दिल से है जी। जल नहीं लेना चाहिए, इस आचमन से शरीर की शुद्धि हो जाती है। आचमन में 6 मासे से अधिक जल मद्यपान के समान है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट तो मैंने आपको सुनाया कथा पढ़ के कि आज के दिन निर्जला एकादशी का मतलब ये है कि जल भी नहीं पीना चाहिए, भोजन तो करना ही नहीं चाहिए। और अगर जो भोजन करता है उसको तो पता नहीं क्या क्या मिलता है, किताब में ऐसा लिखा हुआ है। लेकिन हाँ, ये है कि अगर आप व्रत कर सकते हैं तो देखिए, निर्जला एकादशी का मतलब ही ये है कि निर्जल मतलब बिना जल। तो हम बिना जल के, बिना भोजन के आज के दिन रह सकते हैं। और अगर शाम के टाइम पे हमारा बिल्कुल ही नहीं रुका जाए तो जो हमारे अंगूठे का, जो बीच का तलवे का भाग होता है, अंगूठे और उंगली के बीच का, उसमें 6 माह से जल आता है, उसको हम 5 बार पी सकते हैं। तो बस इतना ही हमें जल लेना होता है, बाकी कुछ नहीं लेना होता है। और अगर जो लोग बिल्कुल भी नहीं निर्जला का व्रत रख सकते हैं वो खाली पूजा कर सकते हैं और शाम के टाइम में फलाहार का कर सकते हैं या फिर फल खा सकते हैं। तो बस ऐसा ही लिखा हुआ है, जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जब मैं पूजा कर रही थी तभी मैंने संकल्प ले लिया था भगवान के आगे कि आज भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं सारा दिन प्यास के उसकी वजह से परेशान ना हूँ, भूख की वजह से परेशान ना हूँ। और भगवान ने मेरी लाज भी रखी, ना मुझे कोई परेशानी हुई, ना मुझे कोई दिक्कत हुई। और मैंने अच्छे से सारा दिन निकाल लिया। जय गणेश जय गणेश देवा, माता जकी पार्वती पिता महादेवा, पान चढ़े फूल चढ़े। और यहाँ पे कर ले रहे हैं हम आरती। तो आरती तो देखिए मैं गणेश जी की करती हूँ और शुरू से करती आ रही हूँ, तो मैं गणेश जी की आरती करती हूँ। और एकादशी मैया की मैंने आरती बाद में करी थी, अभी फ़िलहाल मैंने गणेश जी की आरती करी है। और अब मैं सबको आरती दे रही हूँ। तो जो ज़्यादा बड़ी एक आरती हो रही थी ना, तो इस वजह से फिर मैंने उसको शॉर्ट कर दिया था और गणेश जी की आरती आप लोगों के सामने शेयर करी है। बाकी एकादशी मैया की मैंने आरती शेयर नहीं करी, वो किताब में से पढ़ के मैंने बोली थी, इसलिए ज़्यादा लंबी पड़ गई थी। तो यहाँ सभी को मैंने आरती दे दी है, पूरे घर में आरती घुमा दी है। और अब बस भगवान जी को भी आरती दे दूँगी और मैं भी ले लूँगी। और हाथ जोड़ के आज प्रार्थना करूँगी कि भगवान मुझे शक्ति देना, जो कि मैं आज पूरा दिन बिना पानी के, बिना भोजन के रह सकूँ। तो बस इनसे यही प्रार्थना करूँगी। और उसके बाद में अभी तो पूजा पाठ का जो सामान है वो मनसना भी है, तो अभी तो मनसा पूजी का कोई काम मैंने करा भी नहीं है। फिर सुबह सवेरे घर के काम निपटाने के बाद में अब करूँगी पूजा मनसी के काम। तो ये टेबल मैंने खाली कर ली है आधे से ज़्यादा। और आप लोग जानते ही हो, मैं इसे सुबह खाली करती हूँ और ये दोपहर तक भरने का नंबर लगा देती है। तो फ़िलहाल मैंने इसके ऊपर आधी खाली कर ली है और आधी खाली करके इसके ऊपर लगा दे रही हूँ पेपर।
और पेपर के ऊपर मैं सारा पूजा का सामान रखूँगी। तो आप लोग देखिएगा कि क्या-क्या सामान लेकर आई हूँ मैं। तो मैं सारा ही पूजा का सामान ले आई हूँ और सारा इकट्ठा करके रख दे रही हूँ। और श्रृंगार का सामान मैंने आप लोगों के साथ में शेयर ही कर दिया है कि मैं क्या-क्या लेकर आई हूँ। और श्रृंगार का सामान सभी जानते हैं कि क्या-क्या होता है। और ये चूड़ियाँ लेकर आई हूँ, तो ये सारा सामान मैं अपनी नंद को दूँगी, तो इसीलिए उन्हीं के हिसाब का सारा सामान लेके आई हूँ। तो मैंने यहाँ पे साड़ी भी रख दी है और अब रख दे रही हूँ फल फ्रूट। तो खरबूजे हैं, तरबूजा भी है, अभी तरबूजा लाऊंगी उठा के। और यहाँ आम भी रख दिए हैं। और आज कहते हैं कि ये निर्जला एकादशी है, घल्ला मंसनी एकादशी है। तो हमारे इधर ऐसे बोलते हैं, घल्ला पंखा मंसनी एकादशी। तो पंखा भी रख दिया है मैंने और यहाँ पे जल भी बना दिया है। तो ये रूह अफ़ज़ा डाल के और दूध डाल के मैंने ये जल बना दिया है, ये मीठा जल है। और इसे घड़े में रख दूँगी। तो अब की बार मैंने बर्तन नहीं मनसा है, घड़ा मनस रही हूँ। हर साल मैं बर्तन मनसती हूँ, तो अब की बार मन में ऐसा विचार आया क्यों ना एक बर्तन भी मनसा जाए, वो भी मिट्टी का, क्योंकि मिट्टी के बर्तन भी मनसने चाहिए। तो अब की बार मैंने फिर वर्मा जी से बड़ा वाला घड़ा मंगाया है। और जैसा मैंने अपने घर के लिए मंगाया था, उसमें का गोल वाला मंगाया है। तो मैंने तो अपना सुराही टाइप का मंगाया था, यहाँ गोल वाला मंगाया है मैंने, बड़ा सा घड़ा है। और इसे भी मैं टेबल पे जगह करके रख दूँगी। अब देखिए मेरे घर में डाइनिंग टेबल है नहीं और ज़मीन पे रखते नहीं हैं सामान, और किचन में सब सामान फैला रहता है, इस वजह से मैंने किचन पे भी नहीं रखा है। तो यहाँ मैंने सारा सामान टेबल पे लगा दिया है। और ये बड़ा सा घड़ा है, इसे मैं धो के अच्छे से ले आई हूँ। और इसमें ये सारा जो हमने जल बनाया है, इसे रूह अफ़ज़ा को डाल देंगे इसके अंदर। और अब मुझे ये सारी चीज़ें मनसनी होगी। तो मैंने ये गिलास में पानी भी ले आई हूँ गिलासी में, और इसको सबको मनस दूँगी। और पैसे मैं रखना भूल गई थी, तो फिर मैंने वो बाद में रख दिए थे। देखिए कोई भी काम करो बिना दक्षिणा के नहीं होता है। तो बस दक्षिणा रखना भूल गई थी जल्दी जल्दी में, और सारा ही सामान मैंने रख दिया था, बस दक्षिणा ही रखना भूल गई थी। तो बस मैंने फिर वो बाद में रख रख दी थी, जब मैं लेके गई थी तब मैंने रख दी थी। और इस सारे सामान को मनस दूँगी। और ये सामान फिर मैं और वर्मा जी दोनों जने ही देने गए थे अपनी नंद के घर पे। वो अपनी बहन के घर देने गए थे और मैं अपनी नंद के घर देने गई थी। तो मेरे घर के पास में ही मेरी नंद रहती हैं और काफ़ी बुज़ुर्ग भी हैं वो। तो उनको ही मैंने ये सारा सामान मनस के दे दिया था, और मैं उन्हीं को हर साल देती हूँ हर चीज़ें मनस के। तो बस मेरा सामान मिंस गया है, और मैं अब हाथ जोड़ लूँगी और हाथ जोड़ के प्रार्थना करूँगी कि आज मुझे भगवान काफ़ी शक्ति दें, क्योंकि इतना काम होता है ना घर में, आप लोग जानते ही हैं कि घर के काम कितने सारे होते हैं। और वो भी गर्मी का टाइम है, तो बिना पानी के रहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए बस मैंने ये सब सामान मन से दिया है और भगवान से प्रार्थना भी कर ली है। तो आप लोग देख लीजिए घड़ा कितना बड़ा है, और उन्हें बड़ा पसंद आया मेरा घड़ा जब मैं अपनी नंद के यहाँ लेके गई थी, और उन्हें मेरी सारी ही चीज़ें पसंद आई। तो यहाँ पे ये सारा सामान मैंने इकट्ठा करके रख दिया है और इसको देने के लिए जाती हूँ अब। तो देखिए यहाँ पे कितना अच्छा नज़ारा हो रहा है। और जो ये हमारा दूसरा वाला घर है, ये सामने जो दिख रहा है ग्रिल जो लग रही है स्टील की, यही हमारा दूसरा घर है। और इसी के बराबर में मेरी नंद रहती हैं। तो जब मैं लेके जा रही थी ना, तो वहाँ का नज़ारा बड़ा ही अच्छा हो रहा था, तो मैंने उसे थोड़ा सा शूट कर लिया। और आप लोग देख लीजिए बादल ऐसे लग रहे हैं जैसे रुई रुई सी इकट्ठी करके रख दी हो। बहुत ही अच्छा मौसम हो रहा था और मेरा मन बहुत अच्छा हो रहा था। तो मैं छत पे जाके खड़ी हो गई हूँ और वहाँ से वीडियो बना रही हूँ, और इधर से वर्मा जी बना रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग को मेरा ब्लॉग वीडियो कैसा लगता है कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगे तो लाइक करें। फिर मिलूँगी अगले ब्लॉग वीडियो।